अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। डिफेंस के इलाके में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें बताया जाता है कि 2 ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया। उस एफआईआर में ये बताया जाता है कि उन्हें किस तरीके से गन पॉइंट पर उनके साथ ज़्यादती की जाती है। एक लड़की जो है वो वाज़ेह करती है कि उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, जबकि उनकी दोस्त पर भी काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया और फिर जो है उनके साथ गैर इखलाकी हरकतें भी की गई। अभी तक ये इन्फ्लुएंसर्स कौन है कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 ख़वातीन जिसमें सेनोरिटा और आशू, इनका नाम लिया जा रहा है कि ये वो 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ जो है कि वाक़या पेश आया, क्योंकि उनकी वीडियोज़ डीएचए के इलाके में वो जाती हैं किसी के घर में, वहाँ उनकी वीडियोज़ सामने आती हैं। उनके साथ एक लाइव एजेंसी का जो मालिक है वो भी मौजूद होता है, वो उनके साथ वीडियोज़ बनाते हुए नज़र आती हैं, जिसके बाद लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद यही वो 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं। और इवन के बहुत से निजी चैनल्स ने भी उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए बताया कि यही वो 2 ख़वातीन हैं। लेकिन उन लोगों का रात एक वीडियो बयान सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि आप लोग हमारे बारे में बोली जा रहे हैं, हमसे पूछा भी नहीं, तो हम वो लड़कियां नहीं हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। और हमारे घर से हमें फ़ोन आ रहे हैं, हमारे अजीज़ों के हमें फ़ोन आ रहे हैं कि ये तुम लोगों के साथ क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में ये बिल्कुल क्लियरली बताया कि हम वो ख़वातीन नहीं हैं, हम वो लड़कियां नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ। और उन्होंने उन 2 लड़कियों के साथ होने वाली इस वाक़े की जो है वो की भी है कि हमें बड़ा अफसोस है कि उनके साथ हुआ, लेकिन हमें इसमें ट्रोल ना किया जाए। अगर मैं आपको बता दूं कि आशू और सेनोरिटा वही 2 लड़कियां हैं जो आए दिन अपने गैर इखलाकी और कंटेंट की वजह से, अपने वल्गर कंटेंट की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। उनका कंटेंट जैसा है, जैसी वो बातें करती हैं, जितनी बोल्ड वो लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, गालियाँ निकाली जाती हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज वो यूज़ करती हैं, और जिस तरीके से वो ड्रेसिंग करती हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, तो वो हमेशा ट्रोलिंग में रहती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके वीडियोस के नीचे आकर कहते हैं कि उनको भी जो है वो इबरत का निशाना बनाया जाए या उनके साथ ऐसा होगा। तो जैसे ही ये वाक़या मंजर आम पर आया और साथ ही उनकी डीएचए की वीडियोस भी सामने आई, तो लोगों ने जो है इस बात को उठा लिया कि यही वो 2 लड़की हैं। जहाँ पर लोगों को इस वाक़ये का बेहद अफसोस है, वहीं पर बहुत सारे लोग जो थे वो उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे कि तुम दोनों के साथ होना ही ऐसा चाहिए था। नाज़रीन, खैर उनका तो ये पहलू क्लियर हो गया कि ये वो 2 लड़कियाँ नहीं थी, तो वो 2 लड़कियाँ कौन थी? वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कौन थी जो इतनी बेवकूफ़ थी कि वो किसी और मर्द की गाड़ी में उनको बगैर जाने पहली मुलाकात में उनके साथ जो है वो गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं और फिर उनके साथ ये एक दिलखराश वाक़या मंजर आम पर आता है। जहाँ बहुत से लोग इस वाक़ये को सामने ले रहे हैं, वहीं बहुत से और भी बयानात सामने आ रहे हैं। बहुत से निजी चैनल्स इस बात को सामने लेकर आ रहे हैं कि ये जो था वो जना बिल जबर नहीं बल्कि जना बिल रज़ा था, और इसके अंदर वो लड़कियों की मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हुआ। उसके बाद जब उनकी ये वो जिनसी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई, उनकी वीडियोज़ वायरल होने के बाद उन्होंने खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए जो है वो एक पर्चा दिया उन लोगों के ख़िलाफ़ कि इन्होंने हमसे जना बिल जबर किया है और ये हमारे साथ सख्त ज़्यादती की गई है, तो हमें इंसाफ दिलवाया जाए। और उसके अंदर ये भी बातें सामने आने लगी कि जो उनके साथ ज़्यादती का वाक़या था वो कब पेश आया और एफआईआर बड़ी लेट जाकर हुई। नाज़रीन, ये वाक़या सच्चा था या झूठा था, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वक्त हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है। क्या हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं? जहाँ हमारी हुकूमत, हमारा पाकिस्तान एक जंगी सूरत हाल में है, वहीं हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा जो औरत को अपनी रेड लाइन कहती हैं कि ये रेड पॉइंट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ख़वातीन को जो कुछ कहेगा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी, ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और वहीं उनकी पूरी की पूरी जो पावर है वुमन पावर के ऊपर वो बेस करती हैं। उनकी जितनी इर्द गिर्द उनके बाकी महकमे वहाँ पर उनकी ख़वातीन ही वर्किंग कर रही हैं। लेकिन ये वाक़या जो सामने आया, इसमें अभी तक मरीम नवाज़ साहिबा का कोई बयान सामने नहीं आया। ये वाक़या असल में क्या था, हकीकत क्या थी, ये अभी तक सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है कि इस वाक़ये के अंदर किसकी कितनी गलती थी? उन लड़कियों का क्या कसूर था, उन लड़कों का क्या कसूर था? और ये हमारा माशरा जिस जानिब जा रहा है, आज के दौर में हर लड़की हर लड़का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि जो चकाचौंध रौनकें हम देखते हैं, जो ये हम देखते हैं कि सिर्फ़ एक वीडियो बना लेने से इतने पैसे हम कमा लेते हैं, ये हमें शायद बहुत कम दिखाई देती। इससे पहले तक यही था कि आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी, 8 घंटे काम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, फिर आप जो था वो महीने के 30, 40, 50 हज़ार कमाते थे। अब आप एक वीडियो बनाते हो और 50 हज़ार कमा लेते हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो जहाँ पर ये पैसे कमाने का शॉर्टकट है, वहीं पर यह खतरा भी है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है
वो जितना अच्छा है, वो आपको जितना फेम देता है, आपको जितने पैसे देता है, उतना ही वो नाजुक भी है। अपनी सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जानते कि कोई बंदा आपको पैसों की लालच देकर जहाँ पर बुला रहा है वहाँ आपकी सिक्योरिटी है या नहीं है। तो खुदारा लड़कियों, स्पेशली आप जहाँ भी जाएं, अपने बड़े भाई को, अपने किसी दोस्त को, अपने अजीज़ को, अपने अब्बू को लेकर जाएं, किसी मर्द को लेकर जाएं और उनको बताएं कि हमारे साथ एक मर्द भी होगा जो आएगा। उनको ये हरगिज़ ना बताएं कि आप अकेली औरत हो और मुंह उठा के वहाँ पर जा रही हैं। सबसे बड़ी गलती तो उन लड़कियों की होती है जो मुंह उठाकर किसी के पास भी चली जाती हैं, किसी के फ्लैट में चली जाती हैं। अब जब आप उतर गई उस जगह पर, तब भी आपको उनके फ्लैट पर नहीं जाना चाहिए था, तब तक जब तक आपको ये ना पता होता कि आप प्रॉपर वहाँ पर सिक्योर हैं या नहीं है। तो मज़ीद मैं इस मामले को कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अभी ये मामला जो है वो काफ़ी संजीदा हो चुका है। लड़कियों का कुछ नहीं पता कि वो लड़कियाँ कौन सी हैं, और ये हमारी सोसाइटी का एक अच्छा भी है। पुलिस को भी दाद दूँगी कि उन्होंने उन लड़कियों को जो है वो बिल्कुल शो नहीं किया, उनकी इज़्ज़त को जो है वो महफूज रखा है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी उन लड़कियों की इज़्ज़त को महफूज रखें, और किसी के करैक्टर को देख के, उनको बिल्कुल उनकी वीडियोज़ को देख के या उनके हुलिये को या बिहेवियर को देख के ये जज ना करें और बद्दुआ ना दें कि उनके साथ खुदा ना खास्ता कल को ऐसा वाक़या हो। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।